सकते किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से दागी गई मिसाइल को भारतीय सेना ने मार गिराया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पत्रकार अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, जिस तरीके से सेना अलर्ट पर है और बीती रात एक मिसाइल को मार गिराया गया, अभी किस तरह का माहौल है? बिल्कुल, देखिए, अगर इस वक्त बॉर्डर की बात की जाए तो और पंजाब की बात की जाए खास तौर पर, क्योंकि जे.एंड.के के बाद सबसे बड़ा बॉर्डर जो की है वो पंजाब पर लगता है पाकिस्तान का। और पंजाब के साथ जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर लगते हैं, इससे पहले भी इन्फिल्ट्रेशन यहाँ से कई बार हो चुकी है। 1971 की जंग में भी जो किया फाजिलका के बॉर्डर से पाकिस्तानी फोर्सेस जो किया वो एंटर की थी। इस वक्त तस्वीरें आपको हम दिखा दें, न्यूज़ नेशन की टीम बिल्कुल बॉर्डर के साथ मौजूद है। तस्वीरों में आप सामने देख सकते हैं, एक तरफ बीएसएफ की पोस्ट भी नजर आ रही है, सामने जो कि है पाकिस्तान का वॉच टावर भी नजर आ रहा है। और इस वक्त फिरोजपुर जिले में हम इस वक्त जो कि मौजूद है। और आपको बता दें कि जिस तरह से एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था, इंटरसेप्ट करके उसको न्यूट्रलाइज भी हवा में कर दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो इंडिया की एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसकी जो कि है कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अभी भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसके चलते ऐसी हरकतें जो की है, ऐसे अटैक्स जो किए हैं बार बार किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान द्वारा जो किया है अटैक्स किए जा सकते हैं, कुछ ना कुछ रिटालिएशन की जा सकती है, तो उसके तहत ही अभी भी बॉर्डर इलाकों को जो किया है वो अलर्ट पर रखा गया। हालांकि कोई पैनिक वाली सिचुएशन जो कि अभी तक इन बॉर्डर जी अनमोल, बड़ा सवाल यहाँ ये भी बनता है कि जिस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया, खेतों में ये मिसाइल गिराई गई है, कौन सा गांव वो है, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि कुछ दिन पहले से जैसे आप लोग और हमारी टीम इन गांव के लोगों से, जो बॉर्डर सीमावर्ती गांव है, उनके लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन अब स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। अब एक मिसाइल उस तरफ से आती है और किसी के खेत में वो इंटरसेप्ट की जाती है। अब लोगों में किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ कहना है गांव वालों का? बिल्कुल, देखिए, अगर गांव वालों की बात की जाए तो जिस तरह से पहले भी गांव वाले कह रहे थे कि ऐसी सिचुएशन में हम देश के साथ खड़े हैं, अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं, तो उसी तरह से जब ये मिसाइल का अटैक कोशिश जरूर थी, एक अटेम्प्ट जरूर था, लेकिन जब इसको हवा में ही जो की है इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्ट करने के बाद इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो गांव वाले हैं उनका भरोसा जो किया है वो और भी ज्यादा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो यहाँ पर इस वक्त गांव वाले हैं वो और भी ज्यादा इस वक्त मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो किया इस वक्त जो किया है मिलिट्री के साथ, फोर्सेस के साथ अपने कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हुए हैं। जी अनमोल, जिस तरीके से बीती रात ब्लैकआउट की एक्सरसाइज भी हुई, लेकिन रात को फिर ये हमला हुआ, अब सेना की तैनाती किस तरीके से है? क्या बॉर्डर पर रात की गश्त बढ़ा दी गई है या क्या कुछ मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं सेना की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से एक अटैक करने की कोशिश की गई थी, तो सबसे पहले जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो एंटी ड्रोन मशीनरी है, उसकी तैनाती और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। रडार्स जो की हैं उनको ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की कोई अगर एयर एक्टिविटी होती है, चाहे वो कोई ड्रोन आए, चाहे वो कोई मिसाइल आए, उनको इंटरसेप्ट कर लिया जाए। रडार्स को और भी ज़्यादा एक्टिव कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बीएसएफ, उसको भी ज़्यादा जो कि एक्टिव कर दिया गया है। बीएसएफ को खास तौर पर निर्देश दिए जा चुके हैं कि अपनी गश्त जो की है वो एलओसी पर बढ़ा दी जाए। एक बार आपको, क्योंकि इस वक्त हम बॉर्डर पर मौजूद है, आपको दिखा देते हैं कि बीएसएफ की आउटपोस्ट जो की हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और बीएसएफ द्वारा जाकर पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर ना हो कि लोगों के अंदर कोई पैनिक हो। हालांकि लोग जो कि बिल्कुल इस वक्त जो कि है खास तौर पे कहा जा सकता है कि फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम जो किया अपनी फोर्सेस के साथ ही बिल्कुल रहेंगे और किसी भी सिचुएशन में जो किया है देश के लिए, देश के साथ इस वक्त खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पैनिक की सिचुएशन नहीं है, ना ही हम चाहते हैं कि लोगों में किसी तरीके का दहशत का माहौल हो, लेकिन जिस तरह से अलर्ट जो बॉर्डर इलाकों में जारी किया गया उसको लेकर जरूर कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं वो सरकार द्वारा भी लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा भी लिए जा रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है। हालांकि बीती रात भी एक मिसाइल इंटरसेप्ट की गई जिससे कोई जानी नुकसान या कोई भारी और नुकसान नहीं हुआ। खेतों में ये मिसाइल सेना की तरफ से इंटरसेप्ट कर दी गई और सेना लगातार अलर्ट पर है। अनमोल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।